राधे राधे सभी भक्तों को। तो खंडित कपाल जी सेवा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एक जगन्नाथ जी की एक कथा सुनाने वाले हैं। वो है स्नान यात्रा की कथा कि भगवान जी स्नान क्यों करते हैं। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले खंडित कपाल जी सेवा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर से लिखना। बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ स्वामी को पूरी दुनिया का रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। वह स्वयं हर साल जेठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। वह भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है। उनको दवाई के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों का रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वह अपने भक्तों को मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं, जिसे जग प्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आता है। अब हम आपको बताने वाले हैं इसलिए जगन्नाथ प्रभु इसलिए बीमार होते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी ये है इसके पीछे का चलो इसके पीछे का कारण देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार होते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज़ श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वह सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं रखते थे। वह किसी से कोई लेना देना भी नहीं रखते थे। प्रभु माधव दास जी के साथ अकेले अनेक लीलाएं किया करते थे। उन्हें चोरी करना भी सिखाते थे। एक दिन अचानक माधव जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह बहुत ही कमज़ोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वह किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे कि भगवान जगन्नाथ स्वामी उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह अपना मल मूत्र वस्तुओं में त्याग देते थे। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने पहुँचे। माधव जी ने के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ करते थे शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव जी स्वस्थ हुए और उन्होंने होश आया तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते देख वह तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी प्रभु से पूछे, प्रभु आप तो श्री भुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते हो तो मेरी स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा यह रोग भी दूर कर सकते हो थे। रोग दूर कर देता तो यह सब करना ही नहीं पड़ता। तब जगन्नाथ स्वामी ने उन्हें कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रबंध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है।
पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को ज़रा सा के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात तो भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे प्रबंध में ये 15 दिन का रोग ही और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दे। 15 दिनों का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिन में बीमार रहते हैं। तब से आज तक वर्षों में यह चलता आ रहा है। साल में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिससे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं और इन दिनों में भगवान की रसोई बंद कर दी जाती है। और भगवान बंद तो होते हैं, वैसे जब भक्त जगन्नाथ जी को स्नान करवाया जाता है तो उनके सामने शीशा रख दिया जाता है और शीशे पे पानी डालते हैं, जिससे सब सोचते हैं कि वो जगन्नाथ जी पे पानी जा रहा है। पर इन 15 दिन में भगवान बिना शीशे के इतना नहाते हैं कि वो 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें फिर औषधि, दवाइयाँ, काढ़ा, फलों का रस पिलाया जाता है, जिनसे वो ठीक हो जाए। डॉक्टर खुद आके उनका चेकअप उनको देखते हैं कि वो ठीक है या और बीमार हैं। वो ठंडे पानी से खूब नहाते हैं। कभी दूध से नहाएंगे तो कभी शहद से नहाएंगे तो कभी ठंडे पानी से नहाएंगे। और देख सकते हो आप कि कितना वो नहाए जा रहे ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं वो एकदम। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो खंडित गोपाल जी सेवा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। और फिर से एक बार अगर किसी के पास भी खंडित गोपाल जी हो तो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में सबका नंबर हमने लिख दिया है और जाके नंबर पे बस संपर्क कर सकते हो। अगर किसी को नहीं पता कि गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है तो वो भी आप उस नंबर पे पूछ सकते हो और बाकी की जानकारी आप हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे जाके आप ले सकते हो। देखने के लिए और इस कथा को सुनने के लिए सभी को राधे राधे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिख दीजिए।